Hello everyone. Welcome to the upsolving session of Code Forces round 962 ड्यू 3. आज हम लोग फर्स्ट तीन प्रॉब्लम्स की अपसॉल्विंग करने वाले हैं एंड आई नो ड्यू 3 के लिए पहले तीन प्रॉब्लम्स आर वेरी लेस, एटलीस्ट फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व होना चाहिए था, बट टुडे आई वाज नॉट एबल टू. बट डेफिनेटली tomorrow I will be upsolving both the questions and then I will be making the explanation video by end of tomorrow. So आज के लिए पहले हम ये तीन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं which is pretty simple ones. तो ठीक है. Meanwhile I open my favorite whiteboard, हमारा favorite whiteboard, till the time you can read the problem. I will count to 5. You can pause the video and read the problem. So 1, 2, 3, 4 and 5. So honestly speaking, this is a very let down. I mean, this is ड्यू 3 का फर्स्ट केस है. ये ड्यू 4 का फर्स्ट यूजुअली ऐसा होता था. ड्यू 3 के फर्स्ट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा कंपैरेटिवली सिंपल था. अगेन जैसा कि लास्ट टाइम भी किसी ने कहा कि कोई प्रॉब्लम बिगिनर्स के लिए इट कैन बी डिफिकल्ट. सो येस, अदरवाइज आई एम सेइंग कि ड्यू 3 की कंपैरेटिवली इट वाज सिंपल प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम. बट या ओके, so let's not go without going into any controversy. Let's start the problem. तो see, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि कुछ लेग्स है, नंबर ऑफ लेग्स हैं एंड काउ के पास 4 लेग होते हैं एंड हैन के पास 2 लेग होते हैं. तो अब इफ़ यू विल, ऐसा हुआ कि टोटल फार्म में कितने लेग्स है वो काउंट किए. टोटल फार्म में कितने लेग्स है वो काउंट किए. तो मे बी अगर मैंने कहा कि फार्म में 10 लेग्स है, तो यू हैव टू टेल मी द मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल्स रिक्वायर्ड फॉर इट. मतलब मान लो अगर 10 लेग्स है और मैं बोल रहा हूँ कि 5 चिकन है, तो फिर इफ़ 5 चिकन्स आर देयर, तो फिर 10 लेग्स के लिए 5 चिकन लगेंगे बेसिकली, करेक्ट. बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक काऊ है एंड 3 चिकन है, तो कितना हो जाएगा 4 + 6, टोटल 10, करेक्ट. या तो फिर इस केस में टोटल एनिमल्स कितने हो गए 4. वैसे हमें मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल्स निकालना है, तो प्रिटी सिंपल यार. सबसे पहले तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेग्स वाले ले लेने के लिए, मतलब बेसिकली 10/4 कर दो. 10/4 करने पे आंसर आ गया हमारा 2, तो 2 तो एटलीस्ट लगेंगे. उसके बाद क्या, अगर तो सारे लेग्स कवर हो गए तो ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटी होगी. हमेशा इवन नंबर रहने वाला है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि ऑब्वियसली और पॉसिबल ही नहीं है. तो फिर हमेशा इवन नंबर रहने वाला है. अब 2 ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये डिविजिबल होगा या तो इसका डिविजिबल ना होके 2 आएगा मॉड्यूलर. मतलब एक एक्स बेसिकली जैसे यही वाला केस है, ऐसा होगा या तो 10/4 होगा या तो 12/4, ऐसे केसेस ही आएंगे. 12/4 के केस में वो 3 काउस हो जाएंगे बराबर से. बट 10/4 के केस में क्या होगा, 2 काउस मिला के 8 बना देंगे, 2 × 4 8, पर स्टिल 2 पाव बच जाएंगे. तो 2 पाव किसके होंगे, हेन के. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आंसर विल बी नथिंग बट n/4 प्लस इफ दिस इज नॉट मॉड्यूलर, मतलब दिस इज नॉट डिविजिबल, तो हम लोग +1 कर देंगे. दैट्स इट. तो आई होप समझ में आया होगा. अगर हम +1, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी देयर इज एनी पॉइंट ऑफ लाइक एक्सप्लेनिंग और डूइंग एनीथिंग. एंड सिंस सिस्टम टेस्टिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, मैं अपना ही सबमिशन दिखा देता हूँ, because we cannot submit. But again, this is a pretty simple problem, और कोड फोर्सेस के सी के हिसाब से इजी प्रॉब्लम था. बट हाँ, ऑब्वियसली बिगिनर्स के लिए ऐसी प्रॉब्लम बिगिनर्स आर सपोज टू सॉल्व. सो येस, सो बेसिकली n/4 प्लस n, हमने क्या किया, n/4 को आंसर में n/4 से स्टार्ट कर दिया. देन n/4 अगर 0 से मॉड्यूलर है तो 0 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया. बेसिकली दिस वाज द काउस लेग एंड दिस इज चिकन्स लेग. तो फिर या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम. आई होप फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आएगा. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम. थैंक यू.